हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 कामा b बराबर समुच्चय 4 कामा 5 तथा c बराबर समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, तो सिद्ध कीजिए कि c कार्तीय गुणन b माइनस a कार्तीय गुणन b बराबर है b कार्तीय गुणन b के। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्तीय गुणन किस प्रकार करेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय x कामा y तथा b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय 2 कामा 4, तो a कार्तीय गुणन भी हो जाएगा यहां से समुच्चय x कामा 2 कामा x कामा 4 कामा y कामा 2 कामा y कामा 4, ये कार्तीय गुणन हो जाएगा। और हम दो समुच्चयों का ऋण कब करेंगे? यदि हमें दिया हुआ हो समुच्चय, यदि हमें दिया हुआ a बराबर समुच्चय x कामा y तथा दिया हुआ हो b बराबर समुच्चय 2 कामा x, तो जो a माइनस बी हो जाएगा, ये होता है कि जो समुच्चय a के अवयव हो वो समुच्चय b में ना हो, तो वही होता है a माइनस बी। यहां पर हम देखेंगे, यहां समुच्चय a में एक अवयव x है और b में भी अवयव x है, तो और यहां पर y है और यहां पर y नहीं है, तो जो a माइनस बी हो जाएगा वो हो जाएगा समुच्चय y। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि a बराबर 1 कामा 2 कामा 3, b बराबर दिया गया है समुच्चय 4 कामा 5 और c बराबर दिया गया है समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। हमें सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना है कि c कार्तीय गुणन b माइनस a कार्तीय गुणन b ये बराबर है b कार्तीय गुणन b के। तो सबसे पहले हम यहां से b कार्तीय गुणन b ज्ञात कर लेंगे। b कार्तीय गुणन b ये हो जाएगा, b हमें पता है समुच्चय 4 कामा 5 है, कार्तीय गुणन फिर हो जाएगा समुच्चय 4 कामा 5। जब इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 4 कामा 4 कामा 4 कामा 5 कामा 5 कामा 4 कामा 5 कामा 5, ये हमें मिल गया b कार्तीय गुणन b। अब हम ज्ञात कर लेंगे a कार्तीय गुणन b। क्या हो जाएगा? a कार्तीय गुणन b ये बराबर हो जाएगा, a हमें पता है समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 और कार्तीय गुणन b हमें पता है समुच्चय 4 कामा 5। कार्तीय गुणन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1 कामा 4 कामा 1 कामा 5 कामा 2 कामा 4 कामा 2 कामा 5 कामा 3 कामा 4 कामा 3 कामा 5, ये हमें मिल जाएगा a कार्तीय गुणन b। अब हम ज्ञात कर लेंगे c कार्तीय गुणन b, तो c कार्तीय गुणन b यहां से हो जाएगा c कार्तीय गुणन b। c हमें पता है ये बराबर है समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 और कार्तीय गुणन b हमें पता है समुच्चय 4 कामा 5। यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1 कामा 4 कामा 1 कामा 5 कामा 2 कामा 4 कामा 2 कामा 5 कामा 3 कामा 4 कामा 3 कामा 5 कामा 4 कामा 4 कामा 4 कामा 5 और कामा 5 कामा 4 कामा 5 कामा 5, ये हमें मिल जाएगा c कार्तीय गुणन b। अब हम इन सब का मान रख देंगे
जहां हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना था C कार्तीय गुणन B माइनस A कार्तीय गुणन B बराबर है B कार्तीय गुणन B के। तो सबसे पहले हम यहां से बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, बायां पक्ष C कार्तीय गुणन B माइनस A कार्तीय गुणन B। तो C कार्तीय गुणन B हमें इसका मान पता है, हम यहां से रखेंगे। तो C कार्तीय गुणन B का मान था 1,4 कामा 1,5 कामा 2,4 कामा 2,5 कामा 3,4 कामा 3,5 कामा 4,4 कामा 4,5 कामा 5,4 कामा 5,5। ये हमारे पास था C गुणे C कार्तीय गुणन B। अब माइनस A कार्तीय गुणन B। A कार्तीय गुणन B का भी मान हमें पता है, जो था समुच्चय 1,4 कामा 1,5 कामा 2,4 कामा 2,5 कामा 3,4 कामा 3,5। ये हमारे पास था कार्तीय गुणन का A कार्तीय गुणन B। अब हमें जब इसको घटाएंगे तो जो C कार्तीय गुणन B में होगा वो A कार्तीय गुणन B में नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1 और 4, 1,4 यहां पर है और यहां पर भी है, 1,5 यहां पर है, यहां पर भी है, 2,4 यहां पर है, यहां पर भी है, 2,5 यहां भी है, 3,4 भी यहां है और यहां भी है, और 3,5 भी यहां है और यहां है। तो जो C कार्तीय गुणन B माइनस A कार्तीय गुणन B आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो है वो नहीं लिया जाएगा और जो नहीं है वही उन्हीं को लेंगे। तो यह आ जाएगा समुच्चय के अंदर 4,4 कामा 4,5 कामा 5,4 कामा 5,5। ये आ गया हमारा। अब हम ले लेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास क्या था, दायां पक्ष हमारे पास B कार्तीय गुणन B, जिसका मान हमें पता है, हमने निकाला था पहले, वो था 4,4 कामा 4,5 कामा 5,4 कामा और 5,5। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया कि C कार्तीय गुणन B माइनस A कार्तीय गुणन B ये बराबर है B कार्तीय गुणन B के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।